नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। में आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज हम बात करेंगे क्या बचना शर्मा की सतर्कता से एक डॉक्टर के लापरवाह रवैये को बेनकाब किया जाएगा। क्या ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त किया जाएगा और ऐसे डॉक्टर को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं दून मेडिकल कॉलेज में घटी उस घटना का जिसने चंद मिनटों में हंसती खेलती उस बालिका की जान ले ली, जिस बालिका की दुनिया अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि एक डॉक्टर के लापरवाह रवैये ने उस बालिका की दुनिया आने से पहले ही छीन ली। और ऐसे कई केस शायद दून मेडिकल कॉलेज में होते होंगे, लेकिन वहां गरीब तबका होता है, आवाज उठाने में सक्षम नहीं है, सिर्फ मायूस होकर वापस घर लौट जाता है। लेकिन सैया क्षेत्र के समाल्टा से इस बालिका के साथ जो घटना घटी, इस घटना को यदि सोशल मीडिया पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है तो उसके लिए श्रेय देना चाहिए समाज सेवी बचना शर्मा। जी हाँ, बचना शर्मा जो मध्य रात्रि उस दून मेडिकल कॉलेज में मौजूद थी, बचना शर्मा जिसने खुद 2 मिनट पहले ही उस बालिका के साथ वार्तालाप की थी, बचना शर्मा जिसने अपनी आंखों से देखा कि डॉक्टर के द्वारा एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उस इंजेक्शन लगाने के बाद चंद मिनटों में बालिका अपनी जान गंवा देती है। जिस इंजेक्शन से ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मरीज स्वस्थ होगा, हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, उस इंजेक्शन ने ही एक मां से, इस बिलखती हुई मां से इसकी बेटी को छीन लिया, इस पिता से इस बेटी को छीन लिया। लेकिन जिस डॉक्टर के द्वारा इतनी लापरवाही बरती गई है, अभी तक ये जवाबदेही नहीं तय की गई है कि जो इंजेक्शन के कारण ये प्रकरण हुआ है, जिस इंजेक्शन के कारण इस मासूम बालिका की डेथ हो गई है, वो इंजेक्शन क्या वास्तव में इसी बालिका को लगना था या किसी और मरीज का इंजेक्शन किसी और मरीज को दे दिया गया है? यदि ऐसा है तो सफेद कोट पहने हुए ये डॉक्टर, जिनको ये गरीब जनता ईश्वर के रूप में पूजती है, उन डॉक्टरों के इस लापरवाह रवैये पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे डॉक्टर न सिर्फ बर्खास्त होने चाहिए, बल्कि ऐसे डॉक्टरों को सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए। अरे जाए तो जाए कहां गरीब? पहाड़ों पर हॉस्पिटलों के हालात आपने देखे। कल ही हमने सैया से न्यूज प्रकाशित की थी और सैया के उस हालात के कारण ही सैया के क्षेत्र की इस मासूम बालिका को देहरादून लाया गया। लेकिन क्या पता था इन मासूम माता पिता को कि प्रदेश की राजधानी के भीतर भी हमारी इस मासूम बिटिया को एक इंजेक्शन चंद मिनटों में हमसे छीन लेगा। खैर, ऐसे कई सारे प्रकरण शायद होते होंगे इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि गरीब तबका है ना, उसको जितना दबा सकते उतने दबा लीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि इस मध्य रात्रि दून मेडिकल कॉलेज में समाज सेवी क्वासी से मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बचना शर्मा स्वयं मौजूद थी। बचना शर्मा जो लगातार लाखा मंडल क्षेत्र से आम जनों की आवाज उठाती रही, जो कई बार यहां धरने पर मौजूद है, धरनारत है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अच्छी व्यवस्था चाहती है। अगर वो ऐसा चाहती है तो फिर क्या बुरा करना चाहती है? क्या उस पूरे पहाड़ी क्षेत्र का या उस पूरे दुर्गम क्षेत्र का के लोगों का ये अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा मांगे? लेकिन प्रदेश की सरकार अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने में बिल्कुल विफल हुआ है। और ऐसी विफलता का पहाड़ों पर इन हॉस्पिटलों के ऐसी दुर्दशा का ही नतीजा है कि आज एक मासूम बिटिया ने दून मेडिकल कॉलेज के भीतर दम तोड़ दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही जिस डॉक्टर के खिलाफ, जिस डॉक्टर के द्वारा हुई है, उस डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वो डॉक्टर अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? पूरे समाज के लोग वहां पर मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन
सत्ता के तानों में जूं तक नहीं रेंग रही। स्वास्थ्य मंत्री साहब, जरा चंद मिनटों के लिए दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, अगर आपके घर के भीतर आपके बच्चे के साथ इस तरीके की घोर लापरवाही एक डॉक्टर के द्वारा की जाती तो अभी तक आप क्या कर लिए होते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो डॉक्टर अभी तक किस हालात में होता। माननीय मुख्यमंत्री साहब, यदि आपकी मासूम बालिका के साथ, आपके मासूम घरवालों के साथ इस तरीके का रवैया होता तो अभी तक उस अधिकारी का क्या हालात होते, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन गरीब माता पिता के इस बालिका के साथ जो घटना घटती है एक घोर लापरवाह डॉक्टर के कारण, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और ये तो प्रकरण ही इसलिए शायद हाईलाइट हुआ है क्योंकि इस प्रकरण को उठाया बचना शर्मा ने। हम धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को जिन्होंने गरीब के साथ खड़ी हुई है। और बचना शर्मा वहां भी इसलिए पहुंची थी क्योंकि उनके क्षेत्र का भी एक आत्मदाह का मामला था और उनको लेकर वो वहां पहुंचे। बचना शर्मा की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे प्रकरण को लेकर, कैसे ये घटना घटी है। वो खुद कह रहे हैं, मैं उसकी खुद साक्षी हूं। बड़ा प्रश्न यही कि क्या उस लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या बिलखते तड़पते इन माता पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या जितने गरीब इस दून मेडिकल कॉलेज में इलाज कराते हैं उनके साथ आगे भी इसी तरीके की लापरवाही होती रहे, इसके लिए निमंत्रण दिया जाएगा? या प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्री के द्वारा एक सबक, एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा? यदि मेडिकल कॉलेज के भीतर इस तरीके की लापरवाही दोबारा हुई, जैसी लापरवाही करने से पहले 100 बार सोचे डॉक्टर। हमें लगता नहीं ऐसा हो। खैर, फिलहाल बचना शर्मा की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते, क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बचना शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। आज जो है हम दून हॉस्पिटल के नई बिल्डिंग जो है, यहाँ पे एक लड़की हमारे यहाँ से इलाज करने के लिए लाया गया था और चल के आई लड़की, बेड पे भी खुद बैठी है, हमसे भी बातें की, परिचय दिया उसने हमें भी। और अगल बगल में बेड था, यहाँ पे हमारे क्षेत्र की भी एक महिला थी। तो एक नर्स आती है, उसके इंजेक्शन लगाती है, ना तो ब्लड टेस्ट किया गया ना कुछ, सीधा इंजेक्शन लगाती है और तुरंत लड़की तड़प तड़प के अपने मम्मी पे चिपक जाती है और प्राण त्याग देती है। और जब लड़की के प्राण निकल गए तब मरे हुए को डॉक्टर पूरा उसके सब डॉक्टर उस पे लग गए और ऐसे अनट्रेन जो डॉक्टर थे वो उन पे चिपक रहे थे और फिर उल्टा मम्मी पापा को इनको धमका रहे थे। हम तब तक यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे जब तक इन डॉक्टरों को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया गया। ये अनट्रेन डॉक्टर है, जगह जगह से एक मरीज के कभी यहाँ लगा रहा इंजेक्शन, कभी यहाँ कह रहा तुम्हारी नसें ही नहीं मिल रही और किसी को ये भर्ती नहीं कर रहे। बहुत यहाँ पे बिल्कुल धांधलेबाजी चल रही है। यहाँ पे जो है मर्डर किए जा रहे हैं, लड़की का मर्डर हुआ है हमारे आंखों के सामने, मैं साक्षी हूँ और लोग भी यहाँ पे साक्षी है, उनकी मम्मी खुद साक्षी है। इनके सामने लड़की की जान गई, अच्छी खासी लड़की जो बातें कर रही थी। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल इनको डॉक्टरों को सस्पेंड करना चाहिए, तब तक हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे। आज की खास खबर फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहिए डीसीबी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत।